क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर नहीं, वो कहाँ चले गए? क्या वो वापस आएंगे? तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूव ऑन फैक्ट्स। इस यूनिवर्स को समझने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको फिजिक्स आना ही चाहिए। आप इसके बजाय भी इस ब्रह्मांड को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमारे सूरज से सबसे नज़दीक एक तारा है जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, और बात करें इसकी दूरी की तो इस प्लेनेट का डिस्टेंस हमारे धरती से तकरीबन 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, और यहाँ पर एक नए ग्रह की खोज हुई है। और हमारे वैज्ञानिकों को इस स्टार के पास 2 के बजाय तीसरे ग्रह का भी होने का सबूत मिला है, और इस ग्रह का आकार हमारे पृथ्वी से आधा है, पर इस ग्रह का टेम्परेचर अधिक है क्योंकि ये प्लेनेट अपने स्टार से कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। एस्ट्रोनॉट के अनुसार वहाँ पे जीवन संभव तो नहीं नज़र आ रहा है, पर इसे नकारा भी नहीं जा सकता। शायद हो सके वहाँ पे जीवन पहले से ही पनप रहा हो। पर इतने गर्म प्लेनेट पे आखिर जीवन कैसे संभव हो सकता है? ये प्लेनेट तो अपने हैबिटेबल जोन में भी नहीं आता है। धरती के वैज्ञानिक इस पे लगातार नज़र बनाए हुए हैं, और अगर इस प्लेनेट पे जीवन खोजना भी है तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्लेनेट का जो लाइट होता है, इस प्लेनेट के लाइट में क्या बदलाव आता है। क्या वहाँ की लाइटें कम ज़्यादा होती रहती है, या फिर वहाँ का प्रकाश एक समान है जैसे हमारे अर्थ पे बिजली है? बिजली? तेरा बिजली से क्या लेना देना बे? अरे भाई, ये वाली बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाली बिजली। करंट। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अगर आप धरती से अंतरिक्ष में जाके धरती को देखते हो, जो कि आपकी दूरी धरती से एक उचित डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और उस डिस्टेंस से हमारी धरती बिल्कुल गोल दिखाई देनी चाहिए, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो हमारे धरती की लाइटें हैं वो कभी कम कभी ज़्यादा नज़र आएंगी। और ये प्रक्रिया खास करके आपको रात के समय दिखेगा। दिन में तो वैसे ही धरती पे सूरज का रोशनी पड़ता है, तो अगर दिन में ऐसा काम करते हैं तो धरती की लाइट जले या फिर ना जले, ये आपके लिए बात बराबरी होगा। पर आप इसे दूसरे नज़रिए से समझ सकते हैं। और रात के समय धरती पर इन लाइटों में बदलाव आते रहता है। कहीं लाइट कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं ऑफ होता है तो कहीं ऑन होता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि अर्थ पे जीवन है। ठीक इसी तरह अगर इस प्लेनेट पे जीवन हुआ, अगर वो हमारे जितना बुद्धिमान हुए, तो हमें इससे ये पता चलेगा कि उस प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उस प्लेनेट पे बिजली हुई तभी जीवन संभव है। नहीं, इसके विपरीत भी हो सकता है। क्या पता वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म हो वो एक सेल हो, यानी कि सूक्ष्म जीव। हमारे धरती के अंदर कुछ ऐसे सेल मिले हैं जो कि टेम्परेचर हाई होने के कारण भी वहाँ पे वो जीवित रहते हैं। यह प्रोक्सिमा डी ग्रह अपने प्रोक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगा रहा है, और प्रोक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है, या फिर आप इसे सूरज भी कह सकते हैं। और गाइस, हमारे स्पेस में स्टार और सूरज एक ही होते हैं। हमने अपने सन का नाम सूरज इसलिए रखा है, और ऐसे कई सूरज हमारे ब्रह्मांड में अभी उपलब्ध हैं जिसे हम स्टार कहते हैं, और ये स्टार अपने खुद का प्रकाश छोड़ते हैं। आमतौर पे अगर अंतरिक्ष में कोई गतिविधियाँ दिखती हैं, या फिर किसी प्लेनेट पे लाइफ दिख जाता है, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियाँ दिख जाती हैं जो कि केवल वैज्ञानिकों को मालूम होती हैं, तो वो खास करके वो सब बातें अपने पास ही रखते हैं। उन सब बातों को और उन सब घटनाओं को आम बंदों में पब्लिश नहीं किया जाता है। पर इस प्रोक्सिमा डी प्लेनेट को फरीही नाम के वैज्ञानिक इस ग्रह को लेकर स्टडी करते हुए पब्लिश भी कर दिया है। दरअसल ये ग्रह अपने सूर्य के बेहद करीब है, और इसकी वजह से ये सिर्फ 5 दिनों में अपने ग्रह का पूरा परिक्रमा कर लेता है। और दोस्तों, अगर हम इसे सूर्य और बुध ग्रह से दूरी की तुलना करें तो ये इन दोनों के मुकाबले अपने सूर्य से 10 गुना ज़्यादा करीब है। तो ऐसे में यहाँ पे लाइफ का पनप पाना नामुमकिन हो जाता है। पर दोस्तों, एक मिनट, इन ग्रहों के सेंटर में एक लाइन होती है। लाइन होती तो नहीं है, पर हम बना देते हैं। जैसे कि इस प्लेनेट के बीच वाले हिस्से में स्टार का तापमान सही ढंग से पड़ता है, यानी कि इस ग्रह के बीच में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे रहने लायक वातावरण बनता है। तो ये नहीं हो सकता इस गोलाई वाले हिस्से में जीवन पनप सके। पर एस्ट्रोनॉट के मुताबिक इस ग्रह का तापमान बर्दाश्त से बाहर है। हमारे धरती पे भी तो ऐसे कई सेल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को सह के भी जिंदा रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर होने के बावजूद भी वो जिंदा रहते हैं, और कई लाखों वर्षों से ये प्रक्रिया होती भी आ रही है। हमारे धरती के अंदर कुछ ऐसे सेल मिले हैं जो कि टेम्परेचर हाई होने के कारण भी वहाँ पे वो जीवित रहते हैं। पर यहाँ पे एक बात खाई जा रही है कि इस ग्रह पे जीवन होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है, और ना ही अनुमान ही लगाया गया है कि इस ग्रह पे जीवन हो सकता है। पर एस्ट्रोनॉट इसके पीछे पड़े क्यों हैं? इस ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के सबूत नहीं होने के बाद भी एस्ट्रोनॉट इस खोज को लेकर आखिर इतना उत्साहित क्यों हैं?
फरीगी का ये भी कहना है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी के आसपास ढेर सारे ग्रह भी मौजूद हैं और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इनमें से किसी एक ग्रह पे जीवन की मौजूदगी भी हो सकती है। पर यहाँ पे एक बात खाई जा रही है कि इस ग्रह पे जीवन होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। पर एस्ट्रोनॉट इसके पीछे पड़े क्यों हैं? एस्ट्रोनॉट इस खोज को लेकर आखिर इतना उत्साहित क्यों हैं? और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इनमें से किसी एक ग्रह पे जीवन की मौजूदगी भी हो सकती है। यह छोटा और धुंधला लाल दिखने वाला बौना सितारा हमारे सूरज से काफ़ी छोटा है। जैसा कि बता दें कि इससे पहले यहाँ पर एक धरती के आकार के ग्रह की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी और यहाँ पर ही प्रोक्सिमा बी की खोज हुई थी। माना तो ये भी जा रहा है कि इस ग्रहों पे जो वातावरण है वो जीवन के लायक होगा और यह अपने सितारे का एक चक्कर लगाने में धरती के ओनली 5 दिन का समय लेता है और इसकी दूरी अपने स्टार से 40 लाख किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जो कि इससे सीधा पता चलता है कि इस ग्रह का टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि साल 2020 में प्रोक्सिमा बी की मिलने की पुष्टि हुई थी और यह लगभग हमारे धरती के आकार का ही है। पर यह प्लेनेट 11 दिन में ही अपने सितारे की परिक्रमा पूरा कर लेता है और एस्ट्रोनॉट के मुताबिक यह प्लेनेट अपने स्टार से इतनी दूरी पे है जहाँ पे जीवन पैदा हो सकता है और इस स्थिति से यहाँ का पानी तरल अवस्था में हो सकता है, जो लाइफ के लिए एक ज़रूरी शर्त है, जो जीवन के लिए एक ज़रूरी मात्रा है।